गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो माई सेल्फ डिम्पल सुमन। आज की क्लास है मेडिकल सर्जिकल सेकेंड। टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। तो आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में, रेटिनल डिटैचमेंट। तो रेटिनल डिटैचमेंट एक ऐसी सीवियर कंडीशन होती है जिसमें अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो क्या है, पूरी तरह से कम्प्लीटली विजन लॉस हो सकता है उस पेशेंट का जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन प्रेजेंट हो गई है। तो रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है, देखिए आप लोगों ने आई की स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने अपनी क्लास में कई बार बना दिया है, बार बार उसके बारे में समझा दिया है। लेंस है, सिलरी मसल्स है जो इसको पकड़े हुए रखती हैं, आइरिस है कुछ इस तरह से, कॉर्निया है। तो देखिए पीछे क्या होता है, रेटिना, जहां पे क्या बनती है, पिक्चर। तो ये जो रेटिना है, यहाँ पे कैरोइड होते हैं और रेटिना आपस में ये ज्वाइंट रहते हैं। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट का मीन्स है जो ये रेटिना की मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है किससे, कोरोइड से। उसे ही हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम कहते हैं रेटिना जो ये है इसकी इनर लाइन जो होती है वो अंडरलाइन एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट जो होती है अंडरलाइन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से सेपरेट हो जाती है, मींस यहाँ अलग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। सिंपल लैंग्वेज में देखिए रेटिनल डिटैचमेंट वो है कि जो रेटिना है वो कैरोइड से डिफरेंस यानी कि उससे अलग हो जाए या सेपरेट हो जाए, उसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। डेफिनेशन में अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में अपने से बोलते हैं रेटिनल जो है वो डिटैचमेंट क्या होता है, जो रेटिना की इनर लाइन यानी कि अंदर वाली जो लाइन होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो अंडरलाइन रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम यानी कि जो यहाँ पे एपिथेलियम लेयर होती है रेटिना पिगमेंट की, उससे वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट का नाम देते हैं। तो समझ में आया रेटिनल डिटैचमेंट क्या है कि देखिए एक बार फिर से, जो रेटिना है पीछे से कैरोइड के साथ रहता है, लेकिन ये कैरोइड से जब डिफरेंट हो जाता है या अलग हो जाता है हम उसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। और वैसे सिंपल लैंग्वेज में देखें जो रेटिना है इसकी जो अंडरलाइन जो मेम्ब्रेन होती है वो अंडरलाइनिंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसको बोला जाता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, अंडरलाइनिंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इससे जो है रेटिना की इनर लाइन लेयर वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। उसके बाद इसके मैंने आपको बताया कि ये एक तरह की क्या है, सीवियर कंडीशन होती है। इस कंडीशन का अगर जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है, परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। देखिए आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉजेस। तो कॉजेस क्या हो सकता है, फर्स्टली तो ये कॉजेस मान सकते हो कि जैसे ये लेंस है, सिलरी मसल्स है, आइरिस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो ह्यूमरस एक लिक्विड जो सब्सटेंस है वो बना रहता है, यहाँ पे बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, विट्रस। विट्रस ह्यूमरस जो सब्सटेंस बना रहता है वो क्या करता है, जो यहाँ रेटिना है क्रोइड से चिपका हुआ है, तो कभी कभी रेटिना में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे कोई ट्रॉमा इंजरी या कुछ भी ऐसा प्रिक हो जाए, मान लो किसी की सर्जरी हुई है आंख की, उस टाइम कोई प्रिक हो गया या ट्यूमर है या कोई ट्यूमा हो गया है, तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल या छेद हो जाता है, जिससे ये जो विट्रस ह्यूमरस सब्सटेंस होता है जेली लाइक वो यहाँ से लीक करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे रेटिना और कोरोइड के बीच में स्पेस में फिल हो जाता है। जब यहाँ पे वो स्पेस में फिल हो जाएगा तो ये क्या है, कोरोइड से डिटैच हो जाएगा रेटिना इस तरह से, और यहाँ पे वो सब्सटेंस फिल हो जाता है, तो उससे भी
क्या है, रेटिना डिटैच हो जाएगा, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तो समझ में फर्स्ट कॉज क्या है, विट्रस जो ह्यूमरस बना रहता है आंख के अंदर, तो वो जो रेटिना के टेयर होने या टूटने के कारण या उसमें होल होने के कारण या ब्रेक होने के कारण या कुछ प्रिक होने के कारण यहाँ से जो विट्रस ह्यूमरस है वो लीक करता है, और लीक करने के बाद वो यहाँ बीच में जो स्पेस रहता है क्रोइड और रेटिना के बीच, उसके अंदर वो फिल हो जाता है और इन दोनों में काफी गैप आ जाता है, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। फर्स्ट कॉज ये रहा। दूसरा क्या रहता है, फर्स्ट कॉज कौन सा है, विट्रस ह्यूमरस लीकेज। सेकंड कॉज है ट्यूमा, यानी कि कोई चोट वगैरह लग गई है आंख में और उस चोट के कारण कभी कभी क्या होता है कि रेटिना के अंदर कोई स्कार बन जाता है या कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है, या कोई चोट लगने के कारण इन्फ्लामेशन हुई और धीरे धीरे वहां वाटर भर गया या कोई फ्लूइड भर चुका है और रेटिना यहाँ पे नॉर्मल पड़ा है, तो क्या है, वो भी इसके अंदर गैप मेंटेन हो जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहा जाता है। यानी कि कोई ट्यूमा हुआ तो यहाँ पे वो स्कार बनाएगा, अगर इन्फ्लामेशन भी हो गई है तो रेटिना और क्रोइड के ऊपर इन्फ्लामेशन आएगी। इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड कलेक्ट होता है, उस फ्लूइड के कारण रेटिना इससे अलग हो सकता है, किससे, क्रोइड से। तो इतनी चीज समझ में आपको आई। नेक्स्ट है डायबिटीज। अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों ऐसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जब भी कोई थोड़ी भी चोट लगेगी तो वो जल्दी हील नहीं होती है उस पेशेंट में शुगर लेवल के कारण, और जल्दी हील नहीं होगी तो वो धीरे धीरे रेटिना उससे सेपरेट होना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद है 50 ईयर की एज से ज्यादा होना, यानी कि जब किसी इंसान की 50 से ज्यादा एज होने लगती है तो उस पेशेंट में ऐसे देखने को मिल सकता है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में हुआ हो किसी को भी तो भी उसे चांसेस रहते हैं। उसके बाद है यूवाइटिस। आप लोगों को मैंने यूवाइटिस करवा दिया है पहले की क्लास में। यूवाइटिस का मीन्स है जिसमें क्या आएगा, यहाँ से आइरिस आएंगे, है ना, आइरिस, लेंस, प्यूपिल और सिलरी मसल्स आती हैं और फ्लेक्सस आते हैं। उनके अंदर अगर स्वेलिंग हो गई है तो उसे हम यूवाइटिस कहते हैं। तो उसके कारण नेक्स्ट वन है आई के ऊपर कोई प्रेशर पड़ना। प्रेशर का मीन्स है मान लो आई के अंदर कोई कैंसर या कोई ट्यूमर हो गया है, उस ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। ट्यूमर होने से उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो डिफरेंट उससे हो जाता है। नेक्स्ट है हम कोई भी इन्फेक्शन ले सकते हैं, मीन्स किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन में उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। कॉजेस समझ में आया, विट्रस ह्यूमरस लीकेज, यानी कि जो रेटिना के आगे विट्रस ह्यूमरस बड़ा रहता है, अगर रेटिना ब्रेक हो गई, उसमें होल या छिद्र हो गया है तो वो वहां से लीक होकर के क्रोइड और रेटिना के बीच में आ सकती है। ट्यूमा यानी कि कोई चोट लगी है, उस चोट के बाद वहां इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन में फ्लूइड भरेगा, उस फ्लूइड के कारण वहां पे उनमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, गैप आ जाएगा और रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि उसकी जो अगर कोई चोट लग गई या कोई इन्फेक्शन हो गया वो जल्दी हील नहीं होता और ना हील होने के कारण इसके अंदर गैप आ जाता है। 50 ईयर की एज से ज्यादा एज है उसके अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली में किसी को ऐसा हुआ है तो उसमें देखने को मिलता है पेशेंट में। यूवाइटिस का मीन्स बता दिया है कि यूवल ट्रैक होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आने पे क्या हो सकता है, उससे रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, या प्रेशर होने से या इन्फेक्शन कोई ऐसा हो जाए आई का उसके कारण। लास्ट वन सर्जरी, यानी कि पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है लाइक कैटरेक्ट की, तो उस कैटरेक्ट की सर्जरी में लेंस को चेंज किया गया है तो हो सकता है उस कंडीशन में रेटिना डैमेज हो जाए या क्रोइड पे कोई प्रेशर आ जाए, उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, अपना कॉजेस कंप्लीट हुए, नेक्स्ट हम चलते हैं साइन सिम्टम की तरफ। नेक्स्ट वन कौन सी हेडिंग है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम। साइन सिम्टम में इसमें 1
एकदम से सिंपल से हैं कि जब भी रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो ये एक सडन होने वाली डिसीज है। तो सडनली अक्कर होता है क्या, यानी कि सडनली ब्लाइंडनेस या ब्लड विजन दिखाई देता है, सडन ब्लड विजन यानी कि ब्लड विजन आता है। नेक्स्ट क्या आता है, पेरिफेरल विजन लॉस होना, पेरिफेरल विजन शैडो। पेरिफेरल विजन में शैडो का मीन्स है कि जब इंसान जैसे अपने यूं खड़े हैं तो आप देखते हो कि मैं अपनी आंखों को घुमा के इस तरफ भी अपना हैंड देख पा रही हूँ, इस तरफ से भी दिखाई दे रही हूँ, मीन्स ये कि ये मेरा पेरिफेरल विजन है। तब क्या होता है, जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो सबसे पहले पेरिफेरल विजन ही डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो क्या है सेंटर की तरफ बढ़ता है, यानी कि धीरे धीरे वो सामने से लॉस होना स्टार्ट होता है। फर्स्टली पेरिफेरल विजन लॉस होता है या डिक्रीज होता है, उसके बाद धीरे धीरे फ्रंट का विजन लॉस होता है। नेक्स्ट वन है जो विजन है, विजन के जो सेंसेशन यानी कि लाइट के जो सेंसेशन है वो डिक्रीज होना, लाइट सेंसेशन डिक्रीज, मतलब शार्प लाइट डालने पे भी आंख पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि रेटिना डैमेज हो चुका है, तो रेटिना पे क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी, तो वो कैसे उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट है ब्लड विजन हो गया है, उसके बाद है फ्लैशेस ऑफ लाइट, आप लोग समझ चुके हो, या हम उसे लाइट सेंसेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट वन है, इसका कोई एक साइन सिम्टम रहता है एब्सेंस पेन, मतलब इसमें कोई भी पेन एब्सेंस रहता है, पेन फील नहीं होता है। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम थे, फिर से बताती हूँ, ये एक सडन होने वाले साइन सिम्टम अचानक से आते हैं क्योंकि ये डिसीज भी सडनली होती है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेरिफेरल विजन जाता है, देन धीरे धीरे सेंटर का विजन जाता है। और दूसरी वन पेरिफेरल विजन में भी इसमें शेडो बनती है, लाइक शेडो का मीन्स अगर मैं ऐसे करके ऐसे देख रही हूँ तो मेरे को वो डबल चीज दिखाई देगी, उस चीज के ऊपर शेडो एक यानी कि उसकी एक आकृति दिखाई देती है। देन वन उसके बाद क्या है, फोटो लाइट सेंसेशन, मीन्स क्या है कि अगर शार्प लाइट भी डालेंगे तो उसको अपनी आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी उस आंख से कोई उस आंख पे उस लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका रेटिना क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। रेटिना के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, तो 3 तरह के टाइप्स हैं। नंबर वन र्यूगमेटिक, रेग्यूमेटोजेनियस, रेटिनल डिटैचमेंट। फर्स्ट जो टाइप है वो है रेग्यूमेंटोजेनियस टाइप। तो रेग्यूमेंटोजेनियस का मीन्स है, टाइप का नंबर 2 है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, नंबर 3 है ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। फर्स्ट है रेग्यूमेंटोजेनियस डिटैचमेंट, नंबर 2 है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, नंबर 3 है ट्रैक्शनल डिटैचमेंट रेटिनल डिटैचमेंट। तो इन तीनों के टाइप है, तो देखो रेटिनल डिटैचमेंट के टाइप है, तो इसमें नंबर फर्स्ट है रेग्यूमेंटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो आई है, ये आगे लेंस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, तो बैक साइड क्या होता है कि रेटिना के अंदर कोई डैमेज होना या चोट लग जानी या कोई होल या छिद्र हो जाना, जिससे जो ये विट्रस ह्यूमरस आगे बढ़ा रहता है, यानी कि इस विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, जो आंख होती है, अपनी आई होती है, उसको क्या करता है, एक शेप देता है, यानी कि उसको गोल रहता है, अगर ये उसके अंदर नहीं रहे तो ये पिचक सकती है। तो ये जो विट्रस ह्यूमरस होता है ये क्या करता है, यहाँ से लीक होकर के पीछे चला जाता है रेटिना के, और क्या होता है जो सब रेटिनल साइड, इसको क्या बोलते हैं, अपने जो रेटिना है, रेटिना के नीचे की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं सब रेटिनल स्पेस। तो ये सब रेटिनल स्पेस के अंदर ये फ्लूइड चला जाता है और यहाँ पे क्या रहता है, क्रोइड रेटिना, और ये सब रेटिनल जो स्पेस होती है यहाँ पे ये फ्लूइड चला जाता है, जिसे हम रेग्यूमेंटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। यानी कि रेग्यूमेंटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट का कारण क्या होता है कि
तरफ गया है और यहाँ पे ये जाके फिल हो गया है और रेटिना और करोइड के अंदर गैप आ गया है और रेटिना क्या हो गया है, डिटैच हो गया है। समझ में आई? तो रेग्योमेटस डिटैचमेंट का मीन्स आप समझे कि जो विट्रस ह्यूमरस होता है वही क्या है, रेटिना को प्रिक करके या रेटिना के अंदर कोई होल है या कोई उसके अंदर छिद्र है, वहां से लीक होकर के सब रेटिनल स्पेस के अंदर चला जाता है। सब रेटिनल स्पेस मतलब ये रेटिना है तो रेटिना की जो नीचे वाली होगी वो सब रेटिनल स्पेस। नंबर 2 है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट का मीन्स क्या होता है कि इसमें जो रेटिना है, मीन्स ये आंख है तो आंख का ये क्या है, रेटिना, और पीछे क्या है, क्रोइड, ये तो रहते हैं इंटैक्ट। इंटैक्ट का मीन्स है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम का मीन्स इसके अंदर कोई छेद नहीं होता या कोई इसके ऊपर ट्यूमर होना, ऐसा भी कुछ नहीं है, या कोई चोट लगना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो क्रोइड है और इनके अंदर रेटिना है, इन दोनों के ऊपर कोई स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन आ जाती है तो इसमें विट्रस का जो फ्लूइड है वो पीछे की तरफ नहीं जाता, या विट्रस ह्यूमरस है वो पीछे की तरफ नहीं जाता है। इसमें जब चोट लगती है या कोई ट्यूमर होता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन आती है, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि वहां पे फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और फ्लूइड कलेक्ट होने के कारण रेटिना और क्रोइड डिटैच हो जाते हैं। समझ में आई? फर्स्ट वन में हमने क्या पढ़ा था, रेगमेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो विट्रस ह्यूमरस है वही रेटिना के टेयर होने या टूटने के कारण पीछे की तरफ जाकर के सब रेटिनल स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाता है और रेटिना और जो क्रोइड है वो दूर हो जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं। लेकिन एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें ये जो विट्रस ह्यूमरस है ये पीछे की तरफ नहीं जाता है, ना ये लीक होता है क्योंकि रेटिना सही है। लेकिन किसी इन्फ्लामेशन के कारण, यानी कोई चोट लगी है, उस चोट के कारण वहां पे इन्फ्लामेशन आई है तो उस इन्फ्लामेशन के कारण वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। जब वो फ्लूइड कलेक्ट होता है तो वो वैसे सब रेटिनल स्पेस में और रेटिना और करोइड क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, या हम उसे कहते हैं कि वहां पे क्या हुआ, कोई डिटैचमेंट हो चुकी है। उसके बाद आता है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है कि जो ये रेटिना है, ये कैरोइड है और ये सब रेटिनल स्पेस है, इसके अंदर किसी वेन या आर्टरी या नर्व के कारण क्या है, यहाँ पे उसमें से जो फ्लूइड लीक हो जाता है और यहाँ पे फिल हो जाता है और रेटिना और कैरोइड को डिटैच कर देता है। समझ में आई? यानी कि ना तो इसमें इन्फ्लामेशन के कारण कुछ आया है, ना ही विट्रस ह्यूमरस इधर पीछे लीक हुआ है, यहाँ पे किसी नर्व के डैमेज होने या किसी वेन आर्टरी के डैमेज होने से वहां पे वो फ्लूइड कलेक्ट हो गया है और जिसके कारण क्या हुआ है, रेटिना वहां अपनी अंडरलाइन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से डिटैच हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? 3 टाइप हम लोगों ने किए। कौन से? नंबर फर्स्ट रेगियोमेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट, जिसके अंदर विट्रस ह्यूमरस ही पीछे की तरफ जाता है और उन दोनों को सेपरेट करता है। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो चोट या इन्फ्लामेशन होती है या चोट लगने के बाद इन्फ्लामेशन आती है तो वो फ्लूइड कलेक्ट होता है। लेकिन ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर क्या होता है, किसी आर्टरी नर्व के अंदर कोई डैमेज होने से वहां पे वो आर्टरी में से या उस वेन में से ब्लड कलेक्ट हो सकता है या नर्व से वो फ्लूइड आकर के वहां पे कलेक्ट हो जाता है, जिससे क्या है, रेटिना करोइड से डिटैच हो जाती है। जहां हम बोले कि रेटिना की जो अंडरलाइन इनर लाइन है, इनर लाइनिंग होती है, वो अंडरलाइनिंग रेटिनियल पिगमेंट एपिथेलियम से डिटैच हो जाती है, यानी कि जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो ये थे टाइप। उसके बाद हम चलेंगे डायग्नोसिस की तरफ। तो इसके जो डायग्नोसिस है, नंबर 1 रोगी के पेशेंट के हम क्या लेते हैं, साइन सिम्टम। डायग्नोसिस की तरफ चले तो फर्स्ट हम चेक करते हैं या असेस करते हैं साइन सिम्टम, यानी कि साइन सिम्टम से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम हुई है। उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि वो हिस्ट्री में क्या बता रहा है, कैसे कोई ऑपरेशन हुआ था, कोई सर्जरी हुई थी, कोई
ट्यूमर या कोई कैंसर हुआ था तो वो बताता है। नेक्स्ट है स्लिट लैम्प टेस्ट। स्लिट लैम्प टेस्ट के अंदर क्या है, जो पीछे की फंडस को अच्छे से चेक किया जाता है, रेटिना तक जा करके देखा जाता है रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी आप लोगों को पता है, ऑप्थेल्मोस्कोपी मींस पीछे फंडस की जांच करना। इसका भी इंस्ट्रूमेंट आता है, मैंने आप लोगों को दिखाया है पिक्चर्स में, तो उसे आप देखना कि ऑप्थेल्मोस्कोपी से क्या करता है, वो पीछे फंडस की चेक करता है, रेटिना को चेक करता है। और स्लिट लैम्प टेस्ट है, पीछे रेटिना को, नर्व्स को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ट्रीटमेंट में देखिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ही किया जाता है। जब भी रेटिनल डिटैचमेंट होती है उसका हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही उसे ठीक कर पाते हैं। नंबर सेकंड बात कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी अगर मान लो रेटिना के अंदर कोई छेद या होल हुआ है, वो टेयर हो गई है, तो उसे हम क्या करते हैं, सही करने के बाद उसके अंदर हम उसे डिटैच करने यानी कि वापस से डिटैच करने की ट्राई करते हैं, किसको, रेटिना को और करोइड को, और ये डिटैच होने के बाद नॉर्मल हो जाती है। तो नंबर फर्स्ट हम इसमें क्या लेते हैं प्रोसीजर में, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या इसे हम क्रायोप्रेक्सी भी बोला जाता है, क्रायोप्रेक्सी। फ्रीजिंग या क्रायोप्रेक्सी का मीन्स है कि आप जो टिश्यूज हैं आईज के उसे फ्रीज कर रहे हो या उसे ठंडा कर रहे हो। लाइक इसमें जो फ्रीजिंग वाली प्रोब होती है उसको स्क्लेरा यानी कि आपका जो व्हाइट कलर का पार्ट है स्क्लेरा के अंदर टच किया जाता है। जैसे ही उसे टच किया जाता है तो जो पीछे रेटिना है और क्रोइड है उसका फ्लूइड क्या है, धीरे धीरे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, और रेटिना और जो क्रोइड है वो आपस में एडेशन यानी कि आपस में वो जुड़ जाते हैं, और जो इन्फ्लामेशन रिएक्शन हुई थी वो मतलब जब फ्रीजिंग होती है तो यहाँ पे एक इन्फ्लामेशन रिएक्शन भी होती है, और उससे ये वाली जो लेयर्स होती हैं आपस में आना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये था फ्रीजिंग। नेक्स्ट है फोटो कोएगुलेशन। फोटो कोएगुलेशन का मीन्स है, नंबर 2 है फोटो कोएगुलेशन। फोटो कोएगुलेशन का मीन्स है इसके अंदर एक प्रोब को प्यूपिल में से होते हुए अंदर की तरफ लेके जाते हैं, और रेटिना तक पहुंचाने के बाद रेटिना में क्या करते हैं, एक बर्न, जो भी बर्न है या कोई इन्फ्लामेशन है या कोई स्कार है, मीन्स अगर कोई ट्यूमर हुआ है तो वहां पे एक स्कार होता है, उस स्कार को रिमूव कर लिया जाता है, और रेटिना और जो क्रोइड है उसे आपस में क्या कर दिया जाता है, एडेशन या उसे आपस में जोड़ दिया जाता है, रिटैच कर दिया जाता है। डिटैच नहीं, रीटैच किया यानी वापस से उसको चिपकाना। समझ में आया। नंबर फर्स्ट था फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्रायोप्रेक्सी मींस टिश्यूज को फ्रीज कर दिया गया है और इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हुई, जिससे क्या हुआ, इन दोनों का आपस में एडेशन हुआ, रेटिना का और क्रोइड का। नंबर 2 फोटो कोएगुलेशन का मीन्स है एक प्रोब को लिया जाता है लेजर के द्वारा, उसे क्या किया जाता है, पीछे रेटिना तक पहुंचाया जाता है, और रेटिना में चेक किया जाता है या क्रोइड में चेक कि कोई स्कार वगैरह तो नहीं, अगर कोई बर्न है, बर्न का स्कार है, चोट का स्कार है, तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उसको बर्न कर दिया जाता है स्कार को, फिर जिसके कारण क्या होता है, ये आपस में रिटैच हो जाते हैं। नंबर 3 एंड लास्ट वन है स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल बकलिंग का मीन्स है कि अगर रेटिना है वो पीछे से टेयर हुई है या उसके अंदर छेद हो गया है, तो उसको क्या किया जाता है, वापिस से सील किया जाता है। सील मीन्स उसको वापिस से आपस में जोड़ दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो विट्रस ह्यूमरस पीछे की तरफ जा रहा था वो पीछे की तरफ नहीं जाता। और अगर मान लो कोई वहां पे इस सब रेटिनल स्पेस के, ये क्या था, कैरोइड, ये क्या है, रेटिना, यानी कि आईज के अंदर इस तरह से था, यहाँ पे कुछ फ्लूइड यहाँ पे आ गया है, तो वो विट्रस ह्यूमरस यहाँ इसको छेद में से जा रहा है, तो इसको यहाँ पे हम सील कर देते हैं, जिसे स्क्लेरल बकलिंग कहते हैं। और साथ ही अगर ये फ्रीजिंग करने, फोटो कोएगुलेशन करने या स्क्लेरल बकलिंग कर रहे हैं, तो स्क्लेरल बकलिंग में क्या होता है, जो यहाँ पे फ्लूइड वगैरह कलेक्ट हो गया है उसको ड्रेन किया जाता है किसी नीडल के द्वारा, या उस प्रोब में से जाते हुए उस
फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। इसको सील करने के बाद, इस फ्लूइड को बाहर निकालने के बाद ये आपस में एडेशन की जाती है, आपस में ये चिपक जाती है। इसके अंदर इसको ध्यान से प्रोसीजर को करने के लिए एक इंजेक्शन भी आंख में दिया जाता है, जैसे सल्फा हेक्सोफ्लोराइड। वो किसका होता है? सल्फा हेक्सोफ्लोराइड। ये एक इंजेक्शन है जो आईज के अंदर इंट्राऑक्यूलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो उसकी हीलिंग प्रोसेस को अच्छे से करता है। ठीक है, रेटिना के साथ ही, इसके साथ ही रेटिना में हीलिंग प्रोसेस के दौरान, यानी कि जब हीलिंग प्रोसेस होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, स्थान पर एयर अथवा यानी कि किसी कोई एयर भी आप वहां पे पुट कर सकते हो, साथ ही सल्फा हेक्सोफ्लोराइड या कुछ ऐसा आप उसके अंदर इंजेक्शन है इंट्राऑक्यूलर भी लगाया जाता है, ताकि जो उसकी हीलिंग है वो अच्छे से हो। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार जस्ट रिवीजिंग बता रही हूँ। रिवीजन के अंदर रेटिना डिटैचमेंट क्या होता है, जो रेटिना है वो करोइड से दूर हो जाता है यहाँ पे कोई फ्लूइड या ट्यूमा के कारण, जिसे हम रेटिना डिटैचमेंट कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन में देखें तो हम कहते हैं रेटिना जो है या रेटिना की जो अंडरलाइनिंग है वो उसके अंडरलाइनिंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से डिटैच हो जाती है, उसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। और उसके बाद कॉजेज आपने देखा, कोई फैमिली का हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती हैं, या फैमिली हिस्ट्री या ट्रियोमा कुछ ऐसा होता है, एंड उसके रेटिनल टाइप्स, उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स हमने देखे। ये अचानक से आने वाले होते हैं, जिसमें पेरिफेरल विजन ज़्यादा लॉस और डिक्रीज चला जाता है, धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ता है, कोई पेन नहीं होता। टाइप्स हमने पढ़े। नंबर फर्स्ट, रेग मेट्रोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस रेटिना से लीक होकर पीछे की तरफ जाता है। नेक्स्ट, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, इसके अंदर किसी इन्फ्लामेशन या चोट के कारण वहां फ्लूइड कलेक्ट होता है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि पीछे की तरफ कोई वेन या आर्टरी या नर्व के कारण डैमेज होने के कारण कोई फ्लूइड कलेक्ट होता है। नेक्स्ट वन था इसका ट्रीटमेंट में सर्जिकल आता है। नंबर फर्स्ट, फ्रीजिंग करना, यानी कि फ्रीजिंग करके वहां पे इन्फ्लामेशन प्रोसेस की जाती है, फिर उसे आपस में डिटैच किया जाता है, रिटैच किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोकोएगुलेशन, मींस पीछे कोई बर्न वगैरह है उसको बाहर निकाल लिया जाता है प्रोब के थ्रू, यानी कि जो अंदर लेजर के थ्रू प्रोब जा रही है उसके द्वारा उस बर्न को स्कार को बर्न कर दिया जाता है, और उस लेजर के द्वारा जब स्कार को बर्न कर दिया जाता है तो इसे आपस में एडेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन था स्क्लेरल बकलिंग, जिसके अंदर अगर कोई रेटिना है उसके अंदर कोई चोट वगैरह या ब्रेकिंग वगैरह हो गई है या टेयर हो गया है, उसको सील कर दिया जाता है, प्लस पीछे जो फ्लूइड भरा रहा है उसको ड्रेन कर दिया जाता है नीडल के द्वारा, और साथ ही इसके अंदर इसको हीलिंग अच्छे से हो, इसलिए एयर या सल्फोरामाइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।